गौरीपुर गांव में इस बार गप्पू ने एक स्मार्ट सिंचाई पंप का आविष्कार किया। उसने पुराने जनरेटर में एक घड़ी का अलार्म और साइकिल की चेन जोड़ दी थी। गप्पू का दावा था कि यह पंप सूरज ढलते ही अपने आप चलना शुरू कर देगा और खेत की मेड़ गीली होते ही खुद ब खुद बंद हो जाएगा। ताऊ को गप्पू की बातों पर भरोसा नहीं था, पर उनकी कमर में दर्द था, इसलिए उन्होंने गप्पू को मौका दे दिया। गप्पू ने पूरे आत्मविश्वास के साथ पंप को खेत की बोरिंग पर सेट किया और कहा, ताऊ अब आप घर जाकर आराम से सो जाइए, यह मशीन खुद ही सारा हिसाब किताब देख लेगी। ताऊ घर चले गए और गप्पू ने पंप चालू करने के लिए घड़ी का अलार्म 6 बजे का लगा दिया। शाम को जैसे ही अलार्म बजा, पंप ने एक डरावनी आवाज निकाली और पानी फेंकना शुरू किया, लेकिन गप्पू ने चेन इतनी कस दी थी कि पंप पानी के साथ साथ कीचड़ और कंकड़ भी उगलने लगा। खेत की मेड़ पर सेंसर के तौर पर गप्पू ने एक पुरानी रबर की बत्तख बांधी थी। उसका प्लान था कि पानी का स्तर बढ़ते ही बत्तख ऊपर उठेगी और तार से खींचकर स्विच बंद कर देगी, मगर तभी गांव का एक आवारा कुत्ता बत्तख को कोई खिलौना समझकर मुंह में दबाकर भाग गया। अब सेंसर गायब था और मशीन बेकाबू हो गई। पानी खेत से बाहर निकलकर सीधा सरपंच जी के घर की ओर बढ़ने लगा। सरपंच जी उस समय आंगन में अपनी नई कुर्सी पर बैठकर अखबार पढ़ रहे थे। अचानक उन्हें अपने पैरों के पास ठंडे पानी का एहसास हुआ और उन्हें लगा कि शायद बाढ़ आ गई है। सरपंच जी चिल्लाते हुए बाहर निकले, अरे ये बेमौसम सुनामी कहाँ से आ गई। उन्होंने देखा कि गप्पू का स्मार्ट पंप किसी तोप की तरह पानी की बौछार कर रहा था। गप्पू उसे रोकने के लिए भागता हुआ आया, पर कीचड़ की वजह से उसका पैर फिसल गया और वह सीधा ताऊ की भैंस के ऊपर जा गिरा। भैंस डरकर ऐसी भागी कि उसने रास्ते में रखी मट्ठे की हांडियां फोड़ दी। पूरे रास्ते में सफेद मट्ठा और गप्पू का काला कीचड़ मिलकर एक अजीब सा डिजिटल डिजाइन बन गया। गांव वाले लाठियां लेकर बाहर आ गए। उन्हें लगा कि कोई जंगली जानवर गांव में घुस आया है। इधर पंप ने अब पानी की जगह सिर्फ हवा और धुआं छोड़ना शुरू कर दिया। धुएं का इतना बड़ा बादल बना कि गांव के मंदिर की घंटी भी दिखाई देना बंद हो गई। पुजारी जी ने समझा कि कलयुग का अंत आ गया है और उन्होंने जोर जोर से शंख बजाना शुरू कर दिया। ताऊ नींद से जागे और भागते हुए खेत पहुँचे। उन्होंने देखा कि उनका खेत नहीं बल्कि पूरा गांव ही तालाब बन चुका था। गप्पू अभी भी भैंस की पीठ पर सवार